मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जब मैं साद मसूद के ऊपर वीडियो बना रहा था कि उसका क्या कैलिबर है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पे वो टीम में आया है। और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह इन लोगों को बेनकाब करता रहूँगा जहाँ तक मेरा हो सका। अब आज की जो वीडियो है ये है शामिल हुसैन के ऊपर। आपके सामने इसके स्टैट्स हैं कि ये बंदे ने, ये लड़के ने क्या परफॉर्मेंस दी है। आपके सामने है ओडीआई मैचेस में इसका डेब्यू होता है बांग्लादेश के खिलाफ, 2 मैचेस खेलता है, 10 स्कोर है इसका और 5 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 34 का। फर्स्ट क्लास पे जो जिसकी बेस पे इसकी सिलेक्शन हुई है। 26 मैच खेलने हैं इसने जनाब, 2000 स्कोर है, 45 की एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट देखें 77। जिसकी ये आकब जवेद बड़े बकवास करता था ना, बैठ के बातें करता था कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट ये है, उसकी स्ट्राइक रेट ये है। अब इस बंदे का आप स्ट्राइक रेट देख लें 77। लिस्ट ए देख लें, 14 मैचेस हैं, 526 स्कोर है, 40 की एवरेज है, 99 का स्ट्राइक रेट है। किसी भी मैच में इसका जो स्ट्राइक रेट है, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म में इसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं है, ठीक है। और T20 में इसने 10 मैचेस खेले हैं, उसमें 221 रन हैं और 125 का स्ट्राइक रेट है। अब मेरा सवाल ये है, कामरान गुलाम है, अब्दुल्ला शफीक है, अहमद शहजाद है, उमर अकमल है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं भाई डोमेस्टिक के। साहबजादा फरहान को ले लो, वो बेचारे ने हर साल परफॉर्म किया है, उस बंदे को मौका नहीं था मिलता। उसके अलावा आप खुरम मंजूर को ले लो, वो बेचारा सेंचुरीज पे सेंचुरीज करता है हर मैच में। उसके बाद वो क्या कहा जाता था कि इसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, ये खेलते हुए बड़ा फजूल लगता है। फवाद आलम को ले लो, हर मैच में स्कोर करता था, उसकी बाइस उसको मौका देना पड़ा इनको मजबूरी के तहत, उसने फिर भी स्कोर किया आगे। 2-4 मैच में फ्लॉप हुआ, उसको बाहर निकाल दिया। क्या कहते थे, इसकी टेक्निक अच्छी नहीं है। आप उसको ले लें। अब आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये पैराशूटर्स जो आते हैं, साद मसूद का बताया, अब ये देखें शामिल हुसैन। इसको आप इसकी टेक्निक देखें। टेक्निक ये होती है कि आपकी जो फेस होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, वो विकेट्स के ऊपर होनी चाहिए। 3 विकेट्स लगी होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ऐसे होता है जैसे इनने पिच के ऊपर लंबे पाए ना, इसका जो मुंह है वो तकरीबन 2 से 3 फुट आगे निकला होता है। टेक्निक इसकी बिल्कुल फ्लॉप है। क्या वजह, किसको अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये तलत हुसैन का बेटा है भाई, जो एंकर है पाकिस्तान का। जाहिर बात है वो सपोर्ट करता है नून लीग को, जो चल रहा है पाकिस्तान में सिस्टम, उसको सपोर्ट करता है। तो जाहिर बात उसको नवाजा जाना था ना किसी ना किसी तरह से। होता कुछ यूँ है कि मैं भी पाकिस्तान में क्लब लेवल में खेलता रहा हूँ। जो क्लब के ओनर्स होते हैं वो कहते हैं, जो अंडर 19 या अंडर 16 के ट्रायल्स होते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई आप लोग ये 4-5 प्लेयर्स मेरे हैं, इन पे ख़ास तवज्जो दीजिए। उनको फिर वो लहदा से को एक सेपरेट उनको एक निगरानी करते हैं उनकी, ठीक है। वो एक किस्म के सेलेक्ट ही हुए होते हैं, और बाकी जो लोग आते हैं उनको एक कह लें कि फॉर्मेलिटी होती है। और कई लोगों को तो वो सिर्फ और सिर्फ देख इसलिए रहे होते हैं कि चाहे हमारी फॉर्मेलिटी पर ही हो जाए कि हमें कोई बात ना करे। हाँ, कुछ ऐसा टैलेंट आ जाए जो कि बिल्कुल वो उसको बाहर ना निकाल सके, उसको वो सिलेक्ट करते हैं डेफिनेटली। लेकिन जब सारे के सारे ही एवरेज हों तो बाकियों को फिर फोकस क्यों दी जाए। अब ये जो शामिल हुसैन के मैंने आपको स्टैट्स ऑलरेडी बता दिए, इसकी टेक्निक देखें बिल्कुल फ्लॉप है। आप इसका फिर अगर टेक्निक की वजह से आप लोगों ने कई लोगों को बाहर किया हुआ है, तो उसको किस बेस पे आपने टीम के अंदर जगह दी? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा है। और क्या बोलूँ इस बात पे मैं। उसके अलावा आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ, आज़म हुसैन, जो कि आप उसकी फिजिक देखें, वो ऐसे जैसे पहलवान होता है क्रिकेटर की बजाय। वो जितना भी मर्जी अच्छा प्लेयर हो भाई, वो खेल ग्राउंड में ऐसे लगता है जैसे पूरा ग्राउंड ही ने मल लिया हुआ। ऐसे उसकी फिजिक, ऐसे उसकी जसामत है। इसकी जगह पे कोई और होता लड़का तो इन्होंने ओनू ग्राउंड के बाहरों भी से गुजरन देना कि तेरी जसामत है, तेरी तो फिटनेस नहीं है, तो इस तरह लगता ये है वो है। क्यों ये टीम में आया आज़म हुसैन? सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू जान की वजह से, मोइन खान की वजह से, ठीक है, सॉरी आज़म खान। ये जब आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, आपकी नीयत ये होगी कि आपने फेवरेटिज्म करना है, आपने पैराशूटर्स को टीम के अंदर लेके आना है, तो फिर भाई आपकी जो हालात हैं ना क्रिकेट के, वो ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। इससे भी ज़्यादा बदतर होंगे भाई। आप लोग दूसरों की दिल आज़ारी करते हो, जो अवाम है वो लोग बेचारे अपना पैसा लगाते हैं, अपना टाइम निकाल के देखते हैं। कभी कभी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ करते हैं, काम को ठेस पहुँच जाते हैं, बेरोज़गारी देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने मैच देख लिए। लेकिन उन्होंने की पता भाई इन्होंने करतूता की ना दिया। जब आप लोग इंसाफ नहीं करोगे भाई, वो मौला अली का भी कौल है ना, कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है भाई, ना इंसाफ़ी का, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, ठीक है। तो जब आप लोग ये हरकतें करोगे
तो आपका फिर यही हालात होंगे, बल्कि इससे भी बदतर होंगे। अब आपकी ये क्रेडिबिलिटी रह गई कि आप एसोसिएट टीम से भी हारना, आपको हमें लगता है कि इनसे भी हार जाएंगे। अब ये वाइब्स आ रही होती हैं भाई कि जब आपका बांग्लादेश से मैच हो, जिम्बाब्वे से हो, हमें ये टेंशन होती है कि भाई इनसे भी हार जाएंगे। कोई होता ही नहीं कि इनसे कभी भी नहीं हार सकते। दूसरी तरफ आप बातें करते हो इंडिया से मुकाबला करने की। इंडिया का लेवल क्यों है भाई इतना? उनका सिस्टम देखो, उन पे जो तवज्जो दी जाती है ग्रास रूट लेवल पे, उनके ग्रास रूट लेवल पे 5 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके साथ, BCCI के साथ, कि वो कहाँ कहाँ पे खेल रहे हैं, कौन से क्लब में हैं, कौन से स्कूल में हैं, कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज में खेल रहे हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका कैलिबर है। ये 5 करोड़ में से 1000 बच्चा भी निकल आया ना उनका, तो उनकी 50-60 साल की क्रिकेट उनकी बाकी है अभी। तो आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पैराशूटर्स हैं। इन्होंने तुम मौका दे दें, अल्लाह दे बंदे हो, कुछ खुदा का खौफ करो। आधे प्लेयर्स तो वैसे पाकिस्तान छोड़ के वो USA और दुबई में चले गए हैं, ठीक है? जो रह गई उनकी कदर कर लो आप लोग, नहीं तो पाकिस्तान का हॉकी के जैसा हाल मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। जो पाकिस्तान का सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ पे तो खैर जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम तो ऑलरेडी चल रहा है। क्रिकेट कुछ बची थी, लेकिन अल्लाह के वाले अगर तो आप ऐसे ही लगे रहे, ख़ास तौर पर आकिब जावेद को तो फौरी यार इस्तीफ़ा देना चाहिए। मुझे बंदा इतना जहर लगता है ना, जब से इसने कहा ना कि हम एक मैच तो हारे हैं वर्ल्ड कप में। यार आपको कुछ शर्म होनी चाहिए कि आप लोग की इंटेंट क्या है पूरे वर्ल्ड कप में थी, ठीक है? आप कह रहे हम एक ही तो मैच हारे हैं, आपकी छोटी टीम्स के साथ मैच हुए, एक ही बड़ा मैच हुआ, आप वो हार गए हो, तो आप कह रहे हम एक ही मैच हारे हैं। कुछ खुदा का खौफ होता है यार।